हेलो दोस्तों। तो आज केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। पहला चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोग को क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया है, आइए देखते हैं और क्या क्या हम लोगों को कवर करना है। तो जो सॉल्यूशन चैप्टर, इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये वाला हमको कवर करना है। पिछली वीडियो में हमने ये और ये दोनों कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट, पहला जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है। तो राउट्स लॉ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग वही टेक करेंगे और स्टार्ट करते हैं। राउट्स लॉ, इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सेम इसको थोड़ा इजी करके बताया गया है। राउट्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जो जल्दी से अपना स्टेट चेंज कर ले, उसको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई वाटर, अगर हम वाटर को फ्रीज कर रहे हैं और वो जिस समय पे अपना स्टेट चेंज कर ले, उसी थोड़े से समय के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, जो अपना स्टेट चेंज कर ले। ठीक है। तो राउट्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अच्छे से समझते हैं लाइन बाय लाइन मैथमेटिकली। इसमें बोला है राउट्स लॉ बताता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, किसी भी एक मतलब वॉलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन पर ही ये अप्लाई होगा। द पार्शियल वेपर प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर इसमें बोला है सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its mole fraction present in the solution, to its mole fraction present in the solution। मतलब P1 is directly proportional to X1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 कॉन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट पुट करेंगे, जो कि हमारा होगा यहाँ पे P1 नॉट, यहाँ पे होगा X1। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। फिर जो P1 नॉट होगा वो होगा, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ वेयर P1 नॉट जो होगा वो होगा प्योर सब्सटेंस, सॉरी प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर।
ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। और जो हमारा x होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो होगा यही है हमारा राउट्स लॉ, और हम इसको भी राउट्स लॉ कह सकते हैं। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग कैसे इसको डिराइव करते हैं वो निकालते हैं। सबसे पहले P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है। उसके बाद सेम ये मोल फ्रैक्शन और ये यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फॉर सेकंड कंपोनेंट, अब किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए फॉर सेकंड कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, सेम जैसे ऊपर वाला हुआ था वैसे ही ये, जैसे कि ये हुआ था वैसे ही ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब जो P टोटल होगा वो P1 और P2 ही होगा, P1 प्लस P2, ठीक है। P1 प्लस P2, और P1 प्लस P2 के जगह हम लोग ये वाला और ये वाला लिख सकते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1, और यहाँ पे प्लस P2 नॉट x2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये हमने पिछली सबसे फर्स्ट वीडियो में सबसे फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोनों वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, जैसे मैंने x1 को लिया है आप x2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, हम इसको एक सेकेंड, हम इसको इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, इसमें पुट करना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग पुट करते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा P1, ये इसमें पुट करना है x1 का वैल्यू यहाँ पे, तो P1 ऐसे ही रहेगा P1 नॉट, और x1 जो x1 की जगह पे 1 माइनस x2 कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे प्लस P2 नॉट x2, ठीक है, एज इट इज़। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ठीक है, प्लस P2 नॉट x2, यहाँ पे हो जाएगा P टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद P टोटल यहाँ पे हो जाएगा गैप, फिर P टोटल इज इक्वल टू, अब इसमें से P1 नॉट को हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन x2 दिख रहा है, x2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, x2 जो है वो पॉजिटिव में है। उसके बाद हम लोग P1 नॉट को उधर लेंगे और P2 नॉट को इधर लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव में है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है। और x2 हमारा इधर या इधर किधर भी लिख सकते हैं हम लोग, ये होगा हमारा
इक्वेशन आ गया, मतलब ऐसे ही आएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये वाला जो होगा वो मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, यहाँ पे x2 हो जाएगा। ये हमारा डिराइव इक्वेशन है फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, समझ आया? ये हमने इतना ही हमें कवर करना था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमने पॉइंट्स कवर किया, वो सेम यहाँ पे जैसे जो सब बताया गया है वो सेम वहाँ पे ही है। सेम जो हमने यहाँ से कवर किया, P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, सेम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, फिर P1 नॉट किया। ठीक है, NCERT बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर में। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, राउट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का होता है, इज गिवन इन सॉल्यूशन। ठीक है, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस in a liquid. One of the component is so volatile that is exist as gas, and we have already seen that its solubility is given by Henry's law, which states मतलब इसमें राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों को मिला के, मतलब दोनों का जो कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका ये होगा और इसका ये होगा, इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया गया है। इसमें बस यही बताया गया है। मैं इन सारे स्टेटमेंट को अच्छे से आपको दिखाता हूँ और कैसे करना है वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो हमें कवर करना है राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, आइए देखते हैं राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, ये हम देखते हैं इसमें कैसे होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होगा। जो राउट्स लॉ का जो डेफिनेशन था वो था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, जहाँ पे P आपको पता है पार्शियल प्रेशर, P1 नॉट प्योर वेपर प्रेशर, और जो x है वो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू, मतलब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सेम यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर, हेनरीज कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद एज वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, ठीक है,
only the proportionality constant kh, only the proportionality constant kh, proportionality constant kh differ from p1 नॉट। ठीक है, मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में इसमें और इसमें से पी पार्शियल प्रेशर सेम है, मोल फ्रैक्शन भी सेम है, P1 और हेनरीज कांस्टेंट जो है, P1 नॉट और हेनरीज कांस्टेंट जो है वो सेम होगा। ठीक है, ये मतलब सॉरी ये डिफरेंट होगा। ठीक है, दस राउट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, दस राउट्स लॉ बिकम इसके हिसाब से राउट्स लॉ बिकम स्पेशल केस, राउट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ in which kh become equal to p1 नॉट, मतलब kh इज इक्वल टू p1 नॉट। ये कैसे हुआ समझ आया? क्योंकि p1 जो पार्शियल प्रेशर है ये भी पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो नॉर्मल बात है, ये और ये मतलब सेम सेम है तो कट जाएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो दोनों में इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये वाला भी पॉइंट कवर कर लिया, जो राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ वाला पॉइंट था। ठीक है, हमने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया। अब बाकी के कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।